वेलकम बैक गाइज, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 300 का लाइक है, जो कि वैसे भी कभी पूरा होता नहीं है, लेकिन तब भी चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। बस आई होप आपकी फेवरेट टॉपिक जो इसी चैनल पर मिल सके। तो इसी सीडी में एक पॉडकास्ट पॉपुलर होता है जिसका नाम है गिलबर्ट पावर। लेकिन कहानी शुरू होती है डॉब को दिखाते हुए। डॉब अपने पार्टनर कर्टेक को ढूंढती है एक रूम में, क्योंकि डॉब एक जर्नलिस्ट होती है एंड कर्टेक इसका जासूस। एक्चुअली वो खबीर होता है। डॉब को लगता है कि वो इस रूम के अंदर मिलेगी अपने खबीर से, कर्टेक से, लेकिन वो देखती है उसकी लटकी हुई डेड बॉडी, जो कि खुद वो सुसाइड कर लिया था किसी कारण के वजह से। जैसे कि डॉब एक जर्नलिस्ट होती है तो वो एक केस के ऊपर या फिर एक कहानी के ऊपर काम कर रही थी 1.5 साल से। यानी कि ये जो टंगा हुआ है कर्टेक, उसने भी 1.5 साल से मदद की होगी डॉब की। डॉब का बॉस डेमियन इस केस को अभी के लिए साइड में रखता है एंड एक नया केस देता है डॉब को। लेकिन यहाँ पे उसका पार्टनर जो है होंगे गिलबर्ट एंड एमी जो है वो रिसर्चर होती है एंड किसी कंपनी में काम करती है। तो डॉब मिलती है गिलबर्ट एंड एमी से, लेकिन डॉब जो है इन दोनों के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। जो केस इनको मिला था वो किसी छोटे से एक गाँव में या फिर एक छोटे से सिटी की होती है, जो कि बर्डकिन उसका नाम है, उस छोटे से शहर का। इस सिटी में जाने के लिए जो है ये लोग एक ड्राइवर हायर करते हैं जिसका नाम है शॉन। ये लोग इस सिटी में इसलिए जाते हैं क्योंकि इस सिटी की एक 20 साल पुरानी जो है मिस्ट्री वो किसी ने सॉल्व नहीं की है, जो कि होती है इस जगह की एक पॉपुलर फेस्टिवल जिसको कि ये लोग कुछ सैमोहन फेस्टिवल कहते हैं। लेकिन उस फेस्टिवल में जो है 3 लोग कहीं गायब हो गए थे, जो कि आज तक वो मिले नहीं है। इनको लगता है कि इतना पुराना 20 साल पुराना उस केस को ये लोग सॉल्व कर पाएंगे, तो ये लोग उस बॉडकिन सिटी में जाते हैं। तो सबसे पहले इस सिटी में पहुंच के जो है एक घर में ये लोग खाना पीना हगना सब लोग डिसाइड करके एक घर में ये लोग रहते हैं। एंड ये जो घर होता है वो होती है मिसेस ओसिया का। अचानक से जो है डॉब देखती है एक भेड़िए को, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद कहीं गायब हो जाता है साला। इस जगह में बहुत से लोग से ये लोग मिलते तो है, लेकिन ये लोग जिस किसी को भी कहते हैं कि हम लोग एक पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे स्टोरी कवर करने के लिए आए हैं, तो वो लोग उस हादसे को सुन के जो है मुंह मोड़ लेते हैं। आगे जो है वो लोग कुछ बताते नहीं इन लोगों को। तो वो 3 लोग जो गायब हुए थे उनमें से एक का नाम होता है फियोना डॉयल, जो कि एक स्कूल टीचर होती है, लेकिन उसकी कज़न कहीं पे रहती है जिसका नाम है कुछ बीजेट। दूसरा जब वो एक आदमी है जिसका नाम है कुछ मालाकी ओ कॉर्नर या फिर मालकी कुछ कहते हैं उसको। तो ये भी एक आदमी जो मिसिंग है। लेकिन जो तीसरा पर्सन है वो लड़की या फिर लड़का वो किसी को नहीं पता। मे भी कोई लड़की होती है जो कि मिसिंग है, उसकी कोई जानकारी इनके पास होती नहीं है। ये लोग जो है क्लब में जाते हैं एंड यहाँ पे एक टेडी नाम का एक आदमी होता है जो कि हट्टा कट्टा होकर शांति से पे आया था, लेकिन वो अचानक उठ के गाना गाता है। गिलबर्ट यहाँ पे मिलता है सेमस पावर से। दोनों की टाइटल सेम होती है वैसे, लेकिन ये लोग एक दूसरे से पहले कभी मिले नहीं थे। अभी जो इन तीनों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन डॉब इनके साथ काम नहीं करती है, वो अकेली जाती है कहीं पे। डॉब जो है अभी चल के ही वो शॉन के घर में जाती है, लेकिन उस घर में जो है थोड़ी देर बाद सेमस आता है मिलने के लिए, एक्चुअली शॉन को देखने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे शॉन होता नहीं है। डॉब यहाँ पे छुपी हुई थी। जैसे ही वो गांडू सेमस निकलता है डॉब उसका पीछा करती है। एमी एंड गिलबर्ट जो है सार्जेंट पावर से मिलते हैं, जो कि बेटा हो एक्चुअली बाप होता है टेडी का। सार्जेंट पावर जो है वो कुछ ठीक से कहता नहीं है। ये लोग जो भी चीज़ें पूछते हैं उस 20 साल पुराना हादसे के बारे में, वो 3 लोगों के बारे में। सेमस जो है एक दुकान से फूल खरीद के किसी समुद्र के साइड में जाता है एंड वहाँ पे जो ऊपर से फेंक देता है फूल को, लेकिन सेमस जो है वो देख लेता है डॉब को जो कि छुपी हुई थी। एमी एंड गिलबर्ट काफ़ी पूछताछ करते हैं जब सार्जेंट पावर से, तो वो पीता है इनके सामने वो काफ़ी एक्टिंग करता है नशे की। जब ये दोनों जाते हैं तो वो इन दोनों गांडू के ऊपर गुस्सा होता है कि साले पॉडकास्ट यहाँ पे बनाने आए हैं साले गांडू लोग। जैसे कि सेमस ने जो फूल को फेंका था, लेकिन उसने देख लिया था डॉब को जो कि छुपी रही थी। यहाँ पे सेमस कहता है कि उसका कोई भी लेना देना नहीं है उस फेस्टिवल के हादसे के बारे में, एक्चुअली उस हादसे से। एंड सेमस कहता है कि वो बस मामूली एक मछुआरा है जो कि बस मछली पकड़ के अपनी ज़िंदगी चलाता है। तो थोड़ी सी बात करके जो डॉब यहाँ से शांति से निकल रहे थे रास्ते के ऊपर, लेकिन एक गाड़ी आके थोड़ा सा टक्कर मारती है डॉब को। उनमें से 2 आदमी निकलते हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आए हो वापस चले जाओ, वो झाटू चीज़ यहाँ पे मिलेगा नहीं। इतना बोल के वो लोग चले जाते हैं। जो शॉन की गाड़ी होती है उसमें कोई गांडू जो है वो आग लगा देता है। इनको ये पता चलती है कि जो मिसेस ओसिया का जो बेटा है वो शॉन ही है, लेकिन ये चीज़ जो है वो बाद में उन्हें पता चलती है। तो इनके पास जो है जो एमी
तो एमी जो है सार्जेंट पावर के घर से जो एक फ़ाइल चुराई थी, उस फाइल से जो है इनको थोड़ी सी जानकारी तो मिलती है थोड़ी बहुत, कि बहुत साल पहले जो एक लड़का गायब हो गया था, लेकिन उसके 3-4 दिन के बाद वो लड़का वापस आ गया था। इस लड़के का नाम होता है कुछ एडवर्ड में भी। उस लड़के को जो है किसी नन ने ही ढूंढा था किसी जगह से, जो नन सिस्टर उसको ढूंढी थी, उसका नाम होता है कुछ मिक डोना। तो ये तीनों निकल पड़ते हैं उस नन के इलाके में, एक्चुअली एक चर्च में। यहाँ पे मिलते हैं मिसेस एक्चुअली नन बर्नेट से। वो कहती है कि जो सिस्टर मिक डोना है वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती, एंड उनकी हालत वैसे भी ख़राब है अभी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। तो यहाँ पर डब जो है वो एक अलार्म बजा के जो है वो 3rd फ्लोर में जाती है सिस्टर मिक डोना से मिलने के लिए, क्योंकि वो मिसेस बर्नेट जो है वो बस इनको भटका रही थी। तो ये तीनों लोग जो है मिक डोना से मिलते हैं एंड पूछते हैं एडवर्ड के बारे में, जिसको वो ढूंढी थी कुछ साल पहले। ये कहती है कि एक लड़का एक रास्ते के साइड में खड़ा था, वो जब गाड़ी में जा रहे थे तब वो देखी थी उसको। वो लड़का बस 2-3 चीज़ें ही कहा था, एक नाव और कुछ फिशिंग। लेकिन वो जो लड़का होता है वो एक्चुअली टेडी होता है, जो कि बेटा होता है सार्जेंट पावर का। इसके बाद जो ये लोग मिलने के लिए चले जाते हैं टेडी से, जो कि एक लोहा होता है, वो छोटे मोटे चाकू एंड ये सब चीज़ें बनाता ही रहता है। टेडी इनको कहता है कि फियोना जो है वो एक टीचर थी, एंड एक टाइम में जो है टेडी पसंद करता था फियोना को, लेकिन यहाँ पे इसका बाप आके जो इन तीनों को भगा देता है यहाँ से। जो इनको गाड़ी से जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सॉन होता नहीं, साला गांडू कहीं निकल गया था इनको यहीं पे छोड़ के। तो ये लोग जो है वो चल के ही जाते हैं एंड रास्ते में मिलते हैं डिकेन से। ये आदमी कहता है एक फ्रैंक नाम के आदमी के बारे में, जो कि ढूंढ रहा है गिलबर्ट को। डिकेन के पास जो है वो काफ़ी ज़मीन है। डिकेन को भी कुछ पता होती है माला की कोना के बारे में एंड फियोना के बारे में, साथ में टेडी भी, लेकिन ये जो है इनको कुछ बोलता नहीं है। तभी ये जो गांडू सॉन है वो किसी एक बुढ़िया से मिलकर जो है वो गन की डीलिंग कर रहा था। तभी ये लोग देखते हैं ये लोग ऑड बॉलिंग वाला गेम खेले थे। एक्चुअली ये लोग रास्ते के ऊपर ही वो छोटी सी जो है लोहे का जो बॉल है उसको वो ये लोग उसके साथ खेल रहे थे। वैसे भी इसी जगह में जो है अजीब सी चीज़ें होती रहती है। तभी गिलबर्ट मिलता है सेमस से लोगों के बीच, जो कि कुछ तो जानता है फियोना एंड उन चीज़ों के बारे में, लेकिन वो कुछ गांडू कहता नहीं है। लेकिन ये कहता है कि माला की कॉर्नर जो है वो यहाँ का तो नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा खिलाड़ी था जो कि कहीं बाहर से आया था। सॉन जो है सेमस से मिलके चुपके से वो उसको कुछ पार्सल के बारे में कहता है। इसका मतलब यही है कि ये दोनों गांडों मिलके कुछ यहाँ पे इलीगल चीज़ करे होते हैं लोगों से चुप के। गिलबर्ट जो है फाइनली वो फ्रैंक से मिलता है एंड यहाँ पे जो है वो कहता है पैसे के बारे में, क्योंकि पिछले रात जो है वो नशे में गिलबर्ट ने कुछ चैलेंज कर दिया था पैसों की फ्रैंक से, जिसमें कि गिलबर्ट हार जाता है। तो ये गांडू जो है अभी गिलबर्ट के पीछे पड़ा रहता है पैसों के लिए। इसके बाद जो है एमी एंड डॉग जो है वो लाइब्रेरी में जाते हैं रात के टाइम में, लेकिन लाइब्रेरी बंद होती है। तो ये गांडू लोग जो खिड़की से घुस के अंदर चले जाते हैं एंड बहुत से न्यूज़पेपर के आर्टिकल से लोग चेक करते हैं, जिसमें कि इनको फ़ोटो मिलती है माला की, सेमस एंड बाकी लोगों की फ़ोटो। एंड यहाँ पे इनको ये पता चलती है कि जो सेमस जो है गांडू, एक्चुअली ये चीज़ जो है डॉग को पहले से पता थी, लेकिन वो श्योर नहीं थी। वो जो चीज़ होती है जो ये सेमस है, सेमस पावर, ये एक्चुअली सेमस पावर होता नहीं है। इसका नाम होता है जैक, एक्चुअली बेजर कुछ कहते हैं, जो कि एक गैंगस्टर था पहले, लेकिन उसके साथ ही वो ड्रग्स, गन, किडनैपिंग, स्मगलर सब कुछ काम करता था, जितने भी इलीगल चीज़ होती इस दुनिया में। तो ये जो जैक आज सेमस, ये गांडू पता नहीं इस जगह में एक्चुअली क्या क्या रहा है, लेकिन ये गांडू जो है वो किसी कारण की वजह से जो यहाँ पे है इनको लगता है। जी बात ये होती है कि अभी सबको जो है वो डीकन की डेड बॉडी मिलती है। कोई समझ नहीं पाता कि ये गांडू एक्चुअली कैसे मार गया, लेकिन डीकन की जो 2 बहनें हैं, तो ये तीनों लोग जो उसके फ्यूनरल में जाते हैं। डब यहाँ पे मिलती है मायनी डॉनभन से, जो कि कुछ पोस्टमार्टम या फिर वो डेड बॉडी को सजाती है फ्यूनरल के लिए। मायनी कहती है डब को कि वो डीकन जो है नशे में था, तो नशे की वजह से वो गिर के मार गया। एक्चुअली वो कहती है कि उसका जो मौत है वो एक एक्सीडेंट था। डब जब वो गलती से मिलती है सेमस से, वो गांडू सेमस कहता है कि इस जगह से निकलने के लिए, पता नहीं, लेकिन सेमस गांडू जो अपने आप को ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे काफ़ी दुख है डीकन का मरने का। तभी एमी मिलती है फिंटन नाम के एक आदमी से, जो कि थोड़ा सा अमीर आदमी होता है, जो कि बॉडकिन शहर को जो है वो उसका नेक्स्ट वर्जन देना चाहता है। एक्चुअली वो इसे सिटी को डेवलप करना चाहता है अच्छे से। एंड फिंटन जब अच्छा दोस्त था टेडी का, लेकिन अभी ये दोनों दोस्त नहीं है। गिलबर्ट मिलता है डीकन की बहन से। यहाँ पे पता चलता है गिलबर्ट को कि डीकन जो है वो जेल भी गया था। जेल से जब वापस आया था तो वो मालाकी के साथ था, लेकिन डीकन काफ़ी उदास था क्योंकि मालाकी अचानक से कहीं गायब हो गया था। जैसे कि अभी जो इस चीज़ को 20 साल हो चुके हैं गायब होते हुए।
तभी फिंटन जो है वो एमी को कहता है कुछ मैजिक मशरूम के बारे में, जिसको कि अगर इंसान खा लेता है तो उसकी गांड फट जाती है। मे भी हो सकते हैं कुछ जहरीले मशरूम जो कि इंसान को इसलिए दिया जाता होगा ताकि उसको थोड़ी सी तकलीफ़ दिया जाए या तो उसको जान से मारने के लिए। तभी एक बुढ़िया जब कहती है कि मालाकी का एक भाई था जो कि होता है सैमस, लेकिन वो ये नहीं कहती उसका सगा भाई था या फिर सौतेला भाई। तभी डॉब जो है वो मैं भी सैमस के घर में जाके चुपचाप से वो चेक करती है। तभी फिंटन कहता है कि उस रात जो है वो कुछ गाड़ी टकराने की आवाज़ सुना था, लेकिन जब ये लोग उस जगह में थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए जाते तो वहाँ पे कोई होता नहीं है। लेकिन उस दिन वो सुना था किसी गाड़ी का टकराने की आवाज़। जैसे कि चुपचाप वो डॉब जो है वो सैमस घर में जाके चेक करे थे तो उसे मिलते हैं गन्स, पैसे, कुछ पैकेट्स एंड फोटोज़। यानी कि डॉब श्योर हो जाती है कि ये जो सैमस है वही जैक ही है जो कि गैंगस्टर था पहले। तभी शॉन जो है वो गन्स उसने जो उस बुढ़िया से लिया था साला गांडू, वो छोटे बच्चों को देता है चलाने के लिए। मे भी ये एयर गन्स होती है। तब ये लोग फिर से वो फ्यूनरल में जब होते हैं तो बुढ़िया कहती है कि उस दिन वो सुनी थी किसी गाड़ी का टकराने की आवाज़, यानी कि वो जो चीज़ है गाड़ी टकराने की आवाज़, सच में कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन। लेकिन इस चीज़ को ये लोग सुने तो थे, लेकिन उस गाड़ी के बारे में ये लोग जानते नहीं है कौन सी गाड़ी थी। गिलबर्ट अकेले वो मिलता है सैमस से। वो गांडू कहता है कि वो शादी करना चाहता था फियोना से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वो कहीं गायब हो गई उसके बाद। तब ये तीनों लोग जो है वो किसी मैप के थ्रू जो है मे भी ये लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, एक नदी में देखते हैं। तो वो नदी जब जाके चेक करते हैं तो इनको जो एक गाड़ी मिलती है जो कि बहुत सालों पहले या फिर 15-16 साल पहले जो है वो इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। एंड मैं भी इसी गाड़ी के बारे में लोग बात कर रहे थे कि गाड़ी जो है वो टकराने की आवाज़ इनको आई तो थी, लेकिन उस गाड़ी को ये लोग देखे नहीं थे। इनको गाड़ी के अंदर से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन गाड़ी की डिक्की में से जो है 2 लाशें मिलती है जो कि ऑलमोस्ट डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। यानी कि ये एक क्राइम सीन था। तीनों लोगों को से फिर से चल के जाना पड़ता है क्योंकि वो गांडू शॉन जब वो ठीक टाइम में कहीं गायब हो जाता है। ये लोग एक गोदाम हाउस में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं शॉन जो है वो छोटे बच्चों को जो है गन दे के उनसे वो इस्तेमाल कर पाता है। एक्चुअली वो जो छोटे बच्चे होते हैं नाबालिग, वो उस गन से जो है चिड़िया को मारे थे। एंड ये लोग जो छुप के इस चीज़ को देख रहे थे। उन गांडू बच्चों के जाने के बाद जो ये लोग देखते हैं सैमस का एंड कुछ 2-3 लोगों को जो कि उस गोदाम हाउस से निकल रहे थे। सैमस को यहाँ पे पता चल जाता है कि 2 डेड बॉडीज मिली है एक गाड़ी के अंदर। शॉन से वो गांडू शॉन ही उसको कहता है। इनके जाने के बाद जो है ये लोग डेफिनेटली इसे गोदाम हाउस के अंदर घुस के देखते हैं तो इनको यहाँ पे मिलता है बहुत से ऐसे कंटेनर्स। उन कंटेनर्स में पानी होती है। डेफिनेटली डॉब जो है वो चेक करने के लिए जब कंटेनर के पास जाती है तो वो उसके अंदर गिर जाती है। तो यहाँ पे जो उसके ऊपर जो है बहुत से मछली टाइप की या फिर कीड़े टाइप की चीज़ें गिरते हैं। एक्चुअली ये होती है बेबी ईल्स। लेकिन सैमस जो इस कंटेनर्स में जो है बहुत से कंटेनर्स में बेबी ईल्स को यहाँ पे रखा है। मे बी ये सैमस गांडू एंड शॉन जो है इनको बेचते होंगे अच्छे पैसे के लिए। लेकिन यहाँ पे एक आदमी एंड एक औरत चले आते हैं इन तीनों की ठुकाई के लिए। ये लोग होते हैं इंटरपोल से। एंड यही 2 लोग जो है वो टक्कर मारे थे डॉब को उस दिन गाड़ी से, क्योंकि इनको लगा था कि इनके रास्ते में ये डॉब आ रही है। बट ये दोनों इसलिए यहाँ पे होते हैं क्योंकि ये लोग सैमस को पकड़ना चाहते हैं रंगे हाथों। अभी के लिए जो है इन तीनों को जैसे तैसे भागने के लिए कहते हैं। तभी गांडू फ्रैंक जो है वो दरवाज़ा नॉक करके जो है गिलबर्ट जब सामने आता है तो उसको वो अपने साथ ले जाता है एंड कहता है पैसे देने के लिए। उसको थोड़ा सा पीट के जो है वो रास्ते की साइड में खड़ा करके चला जाता है साला गांडू फ्रैंक। एंड डॉब जब फिर से मिलते हैं सार्जेंट पावर से एंड पूछते हैं मालाकी एंड सैमस के बारे में। ये गांडू कहता है कि मालाकी एंड फियाना जो है वो लोग मारे गए थे, लेकिन उनको जो है एक मिक आर्डेल्स ब्रदर्स गैंगस्टर वालों ने जो है मारा था। एंड उस दिन जो है टेडी मिलने गया था फिंटन से, लेकिन तब भी डॉब सोचती है कि ये गांडू सार्जेंट पावर जब कुछ झूठ बोले अभी भी। सैमस मिलता है गिलबर्ट से। ये कहता है कि उसके पॉडकास्ट में जो है उसका नाम नहीं आना चाहिए, उसके सैमस का नाम। लेकिन ये गिलबर्ट जो है तब भी वो रिकॉर्ड करता है सैमस की बातें चुपचाप से। तभी छुप के जो है जाके डॉब वो चेक करती है वो डूबी हुई कार, जिसके अंदर से जो है उसे एक चाकू मिलती है। एंड ये जो चाकू होती है वो टेडी का बनाया हुआ चाकू होता है। गिलबर्ट देखता है कि सैमस जो है वो इंटरपोल वालों से मिले आए। एक्चुअली सैमस नहीं जानता कि वो लोग इंटरपोल से है, उसके लिए तो वो लोग बस कस्टमर है जो कि उस बेबी ईल्स के डील के लिए आए हैं। एंड सैमस जो इनके साथ डील भी कर लेता है ईल के लिए। उस चाकू को लेके जो है एमी मिलती है फिंटन से, क्योंकि फिंटन दोस्त होता है टेडी का। एंड वो जो चाकू होता है वो टेडी ने बनाया था तो
उसको वो कहते हैं उससे मिलने के लिए एंड पूछताछ करने के लिए इस चाकू के बारे में। जैसे कि ये दोनों गांडू अभी दोस्त तो नहीं होते हैं, लेकिन तब भी फिंटन मान जाता है टेडी से मिलने के लिए एंड वो मिलने के लिए जाता है। तो टेडी काफ़ी उदास था। फिंटन दिखाता है वो चाकू एंड इनके बातों को जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी बाहर से एमी। टेडी कहता है कि उस चाकू को जो है उसने गिफ्ट दिया था अपने बाप को, यानी सार्जेंट पावर को। एंड वो जो गाड़ी होती है वो सार्जेंट पावर की ही गाड़ी होती है जिसके अंदर से जो है दो लाशें मिली है। लेकिन वो जो 2 लाशें होती हैं उनमें से एक जो है वो मालाकी का ही है, लेकिन दूसरे का लाश किसका है वो पता नहीं। लेकिन ये लोग सोचते हैं वो फियोना का है। फिंटन जब वो बात करके बाहर आता है तो उसे पता लग जाता है कि ये रिकॉर्ड कर रही थी एमी गांडू इनकी सब बातें। दूसरी तरफ जो है गिलबर्ट को पैसे मिल जाते हैं सेमस से, जिसको कि वो दे सकता है फ्रैंक को पैसे। वो देने के बाद ये दोनों ही मिलने जाते हैं फ्रैंक से उसको पैसे देने के लिए, लेकिन वो गांडू कहता है इंटरेस्ट। बाद में कहता है कि वो मजाक कर था। तो यहाँ पे सेमस जो उसको पीटता है, उसको स्टेपल कर देता है उल्टा पैसे के साथ। मानी के घर में जो है सेमस एंड गिलबर्ट डेड बॉडी को चेक करने के लिए जाते हैं। तो ये गांडू काफ़ी इमोशनल हो जाता है मालाकी को लेके। मालाकी की लाश को वो पहचान जाता है क्योंकि उसके 6 उंगली होते हैं उसके पैर में। ये सोचता है कि ये गांडू दोनों कहीं भाग गए थे, लेकिन दोनों की किस्मत अच्छी नहीं थी, ये दोनों भाग ही नहीं पाए। जब दूसरी लाश को चेक करता है सेमस को तो वो कहता है कि उसकी दांत जो है वो टूट गई थी। तो ये जो लाश है वो फियोना की नहीं है, किसी और की है। सेमस यहाँ पे कहता है कि उसने चाहे कुछ सामान चुराया था मिक आर्डेल्स ब्रदर से, यानी कि दूसरे गैंगस्टर वालों से। एंड डेफिनेटली ये चीज़ जो है उनको पता चल गई थी, तो वो लोग दुश्मन होते हैं इसके। जिस दिन उसके सामान को वो चुराया था उसी दिन है इसके हिसाब से जो है मालाकी एंड फियोना भाग गए थे। अभी जो है नज़र ये लोग रखते हैं एक ब्योनाक नाम के औरत के ऊपर, क्योंकि ये पत्नी होती है जॉन नाम के एक आदमी की। एंड ये जो है मेंबर होते हैं उस गैंगस्टर, पुराना गैंगस्टर, यानी कि मिक आर्डेल्स ब्रदर्स गैंगस्टर वाला जो बहुत पहले था। इससे जो है ये गांडू सेमस ने कुछ पैकेज चुराया था। खाली मौका देख के जो उस ब्योनार्ड जो है औरत उसके दुकान में ये लोग चले जाते हैं उससे पूछताछ के लिए। तो सेमस इस बुढ़िया से पूछता है फियोना एंड मालाकी के बारे में, लेकिन ये बुढ़िया कहती है कि उसे कुछ पता ही नहीं है उनके बारे में। एंड ये लोग शांति से तो नहीं पूछते हैं, बस धमका के पूछते हैं गन दिखा के। तो ये दोनों गांडू जाने के बाद जो है वो किसी को कॉल करके बताती है कि हमारा पुराना दुश्मन जो आज आया था दुकान पे। तब ये दोनों जब गाड़ी में जाए थे तो ये लोग देखते हैं कि एक अनजान जो है वो पेड़ से गिरती है, लेकिन ये होती है डब। गिलबर्ट वो डब को देख के शौक हो जाता है। तो इन दोनों की बात से सेमस को पता लग जाता है कि वो जो गाड़ी जो है जो कि नदी के अंदर से मिली थी वो होती है सार्जेंट पावर की। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब उसको हार्ट अटैक आया था सार्जेंट पावर को, तो वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। सेमस को लगता है कि उस गांडू पावर ने कुछ किया होगा, तो उससे वो मिलने के लिए जाता हॉस्पिटल में। तो सार्जेंट पावर वो सेमस को कहता है कि उस दिन उस रात जो है मालाकी उसके पास मिलने के लिए आया था मदद के लिए, लेकिन उसके पास जो है वो फियोना नहीं थी। तो ये जो है फियोना को ढूंढने गया था, लेकिन जब वापस आता है तो इसकी गाड़ी नहीं होती है, क्योंकि इसकी गाड़ी को मालाकी ले गया था अकेले या फिर उसके साथ कोई और भी था। सेमस को लगता है कि यही सच है, तो वो वापस चला आता है। एंड गिलबर्ट सेमस को कहता है कि वो मछली वाला डील ना करने के लिए, क्योंकि वो लोग इंटरपोल से है। वो कहता है एक्चुअली हार्ट अटैक इसलिए आया था सार्जेंट पावर को, क्योंकि क्लब में जो है डॉब काफ़ी चिल्लाती है सार्जेंट पावर के ऊपर, जिसको कि टेडी देख लेता है। एंड डॉब जो है रास्ते के बीच में जा रही थी, तो उस पेड़ के आसपास से एक फ़ोन उसे मिलता है। तभी वो देखती है कि उसका कपड़ा जो है वो पेड़ में लटका हुआ है, क्योंकि क्लब के अंदर जब डॉब चिल्ला रही थी सार्जेंट पावर के ऊपर, तो एमी उसको जब पीछे से खींचती है तो उसका बस जैकेट ही वो ले पाती है। एंड यहाँ पे एमी होती है फिंटन के साथ। डॉब मिलता है टेडी से, जिसके बाप को ये हार्ट अटैक दी थी पिछली रात। टेडी कहता है कि उसे कुछ ठीक से याद नहीं रहता, लेकिन उसे कुछ याद है कि एक पत्थर उसने पकड़ा था। हकीकत में टेडी को लगता है कि उसने जो है पत्थर से जो है मारा है फियोना एंड मालाकी को। इसके बाद डॉब मिलती है सार्जेंट पावर से हॉस्पिटल में। वो कहता है कि जब फियोना को ढूंढने के बाद वो जब घर पे आया था तो वो देखा था घर की रूम जो है वो काफ़ी खून से भरा हुआ था। एंड मालाकी होता है शायद घर में, उसकी लाश उसके पास ही वो टेडी को देखता है जो कि पत्थर पकड़ के खड़ा था। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जो है बहुत सालों के बाद वो लाश मिली थी, 2 लाशें उस गाड़ी की डिक्की से। उनमें से एक की लाश होती है तो मालाकी की, लेकिन दूसरे की लाश किसी औरत की होती है या फिर किसी लड़की की। तो वो जो लड़की होती है वो किसी ग्रुप से होती है, न्यू एज गर्ल कुछ ये लोग कहते हैं, उस ग्रुप से होते हैं, जिसको कि मार के, जैसे कि मालाकी तो पहले से रूम के अंदर मारा हुआ था, जिसको कि मे भी टेडी ने ही मारा था पत्थर के थ्रू। लेकिन दूसरी लड़की को वो इसलिए मारा था क्योंकि उसको वो मे भी कुछ समझा था ना क्या।
एक को तो मार चुका था एंड दूसरे को उसके बेटे ने मारा था। दोनों लाशों को वो डिक्की में डाल के, गाड़ी की डिक्की में, वो नदी में डंप कर देता है। इसका मतलब फियोना जो है वो ज़िंदा हो सकती है या फिर मर चुकी है। जैसे कि एमी जो है उसके पास जैकेट था डॉब का, जिसको कि रास्ते के साइड में रुक के वो पेड़ के ऊपर फेंक दी थी गुस्सा होके, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हो गया था। इसलिए एमी जब वो फिर से जाके वहाँ पे उस औरत की लाश को चेक करती है तो उसके हाथ से जो है एक ब्रेसलेट मिलती है जिसमें कि ग्रेटा लिखा हुआ था। जो जिससे भी लोग बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग सब करते रहते तो इनको पता लग जाता है कि एक्चुअली एमी को कि माभे नाम की जो औरत है वो जानती है ग्रेटा को, वो दोस्त होती है उसकी। तब ये तीनों जो है वो माभे का टेलर में भी चेक करते हैं तो इन तीनों को मिलता है एक फ़ोटो जो कि फियोना की प्रेग्नेंट वाली फ़ोटो होती है। यानी कि फियोना प्रेग्नेंट तो थी बट वो लड़का होता है या फिर लड़की वो किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ जो है सैमस जो है वो अपने ही बोट में अटक जाता है एंड बाहर से जो है सैमस की बोट में कोई गांडू आग लगा के चला जाता है तो उसकी बोट से वो बुरी तरह से जल जाती है। जिसके घर में रुके थे जो कि सॉन की माँ होती है, मिसेस ओसिया, इनको पता लगता है कि वो पहले एक नन थी। सबको लगा था कि वो सैमस उस बोट के अंदर जल के मर गया था, लेकिन ये गांडू जो है वो बच के चला जाता है उस गोदाम में। वो मिलता है सॉन से। सैमस को लगता है कि उसके गांडू पुराने दुश्मन जो है उसके ऊपर हमला अभी करने वाले हैं, तो उसी ने ही, उन लोगों ने ही बोट को जलाया हुआ। तो अभी सब कुछ काम जो है वो सॉन को देता है एंड सोचता है कि इस जगह से वो निकल जाएगा। अभी जो है इंटरपोल एंड ये पुलिस मिलके जो है वो अभी डॉब को अरेस्ट करना चाहते हैं किसी कारण की वजह से। डॉब एंड एमी जो है वो जाते हैं उस चर्च में ताकि वो मैकडोना से फिर से मिल सके। डॉब एंड एमी पूछते हैं फियोना के बारे में उस बुढ़िया नन से, लेकिन वो घुमा देती है बातों को। इधर उधर की बातें वो कहती तो है, लेकिन चाय देती है पीने के लिए इन दोनों को। चाय देने के बाद वो इन दोनों को लॉक करके चली जाती है, लेकिन ये लोग जो है उस दरवाजे को जैसे तैसे खोल के चले जाते हैं इस रूम से बाहर। दोनों मिलते हैं मैकडोना से, पूछते हैं फियोना के बारे में। तो वो कहती है कुछ सिस्टर डोमिनिका जो कि बी कीपर होती है। तो इनको लगता है कि वो जो फियोना जो है वो बी कीपर है अभी, एंड उसका दूसरा नाम में भी होता है सिस्टर डोमिनिका। तभी डॉब को जो है यहाँ पे कुछ हेलुसिनेशन होने लग जाती है, क्योंकि वो गांडू चाय में कुछ वो मिला के दी थी। यहाँ पर डॉब को दिखी थी एक औरत एंड एक छोटी लड़की जो कि उससे भाग जाती है। अभी एमी जो एक कमरे के अंदर जाके देखती है कि बहुत से ऐसे मशरूम होती है जिसको कि ये लोग सुखा के ऐसे रखे थे। अभी डॉब जो उस जगह में पहुंच जाती है जहाँ पे बी कीपर एक होती है एंड यहाँ पे एमी मिलती है सिस्टर डोमिनिका से। बी कीपर वो पूछती है फियोना के बारे में, लेकिन वो कहती है कुछ जानती नहीं उसके बारे में। तभी इसी जगह के आसपास जब गिलबर्ट भी अकेले घूमा होता है, वो देखता है माभे एंड टेडी को जो कि साथ में कहीं जा रहे होते हैं। गिलबर्ट जो है वो माभे से मिलके वो पूछता है फियोना के बारे में। तो माभे कहते हैं कि जब वो बोट में कुछ सामान लोड कर रहे थे तो उस टाइम जो है टेडी उस जगह में पहुंच गया था। तो रात का टाइम होता है, तो उस दिन जो है माभे टेडी को समझ के उसके ऊपर हमला कर दी थी, लेकिन टेडी उसमें जख्मी हो गया था एंड जिंदा था। तभी एमिली एंड डॉब को जो है एक ग्रेवयार्ड मिलती है जिसमें कि कोई नाम नहीं होती है, लेकिन एक वार्ड लिखी हुई थी जो कि होती है माँ। माभे कहती है कि इनको सैमस जो है वो ढूंढ रहा था पागल जैसे फियोना एंड मालाकी को, लेकिन फियोना जो इसी जगह में रुक जाती है। एक एडना नाम की जो औरत है उसका वो ख्याल रखी थी, जैसे कि वो प्रेग्नेंट थी तो बच्चे को जन्म तो देती है, लेकिन वो दोनों के दोनों मर जाते हैं। इनको लगता है कि यही बस सच है, तो यहाँ से ये लोग निकल लेते हैं। दूसरी तरफ जो है सैमस अपने गोदाम में जब जाता है तो उसको वो कंटेनर्स के अंदर ईल दिखती नहीं है, यानी कि वो जो गांडू सॉन है वो सैमस का ईल लेके कहीं भाग गया चला। लेकिन अभी जो डॉब सोचती है कि फियोना उस बच्चे को जन्म तो दी थी, लेकिन वो बच्चा जो अभी भी जिंदा है। जब ये लोग बात कर रहे थे तो ये पुलिस एंड इंटरपोल आके जो यहाँ पर अरेस्ट कर लेती है गिलबर्ट एंड डॉब को। एमी सोचती है कि जो मिसेस ओसिया है वो फियोना का बच्चा लेके भाग गई थी। जैसे कि उनका बेटा होता है सॉन, जो कि उनका खुद का तो बच्चा नहीं होता है, जो कि उनका खुद का तो बेटा नहीं होता है, लेकिन वो फियोना का बेटा होता है। एंड सॉन का बाप होता है सैमस। तो एमी अभी समझ जाती है कि फियोना एंड सैमस का बच्चा होता है सॉन, जिस झाटू को जो है पता भी नहीं कि उसका बाप सैमस के साथ वो बिजनेस वाला काम करता है, मछली डीलिंग वाला काम। अभी जो है सैमस वो सॉन को ढूंढ रहा था क्योंकि उसका वो मछली लेके भाग गया है। अभी जो है गांडू पागल हो गया था सैमस, जो कि ढूंढ रहा होता है सॉन को, क्योंकि उसका मछली लेके वो भाग गया है साला। इंटरपोल पुलिस वाले जो है वो गिलबर्ट को तो छोड़ देते हैं, लेकिन डॉब को नहीं छोड़ते। बट डॉब भी चालाक होती है, वो इनके साथ डील करते हैं कि वो इनकी मदद कर सकता है सैमस को पकड़ने में, जिसके बाद जो ये लोग डॉब को भी छोड़ देते हैं। मिसेस ओसिया कहती है
गिलबर्ट एंड एमी को कि उन्होंने जो है वो गाड़ी चलाया था शॉन की, एंड मावे ने जो है जलाया था सैमस का बोट, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि सैमस गांडू को कभी पता नहीं चले कि शॉन उसका बेटा है, एंड ये सैमस इस जगह से जैसे तैसे निकल जाए हमेशा हमेशा के लिए। डॉब मिलती है सैमस से डील के लिए, लेकिन इस जगह के आसपास जो है वो मिक आर्डेल्स वो गैंगस्टर वाले लोग घूमे थे 4-5, जो कि सैमस के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन ये लोग घर में होते हैं तो वो लोग घर के अंदर घुस के जो है वो सैमस के कुत्ते को मार देते हैं। ये दोनों छुपे हुए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अभी जो है उस फेस्टिवल का दिन चला आता है। 20 साल पहले इस फेस्टिवल में जो है 3 लोग जैसे कि गायब हो गए थे, जिनमें से 2 की तो लाश मिली, एंड जो तीसरी वाली जो होती है वो तो फालतू में ही जो मर गई थी। एमी मिलती है गांडू शॉन से, उसे वो कहती है कि उसका सैमस का जो ईल है मछली वो उसको वापस करने के लिए, लेकिन ये गांडू सुनता नहीं है। डॉब मिलती है गिलबर्ट से, एंड गिलबर्ट को वो कहती है कि वो सैमस को बताए कि शॉन उसका बेटा है। अभी जो है शॉन निकल पड़ता है ईल की डील के लिए। गिलबर्ट मिलता है सैमस से एंड कहता है कि एक्चुअली सैमस कहता है कि 25 साल पहले जो है मिक आर्डेल्स वो गैंगस्टर वो चले आए थे, लेकिन किसी कारण की वजह से जो है वो गांडू लोग छूट गए थे जेल से। यहाँ पे वो गिलबर्ट कहता है कि उसका बेटा शॉन ही है। थोड़ा सा पहले वो यकीन तो नहीं करता है, लेकिन बाद में उसे यकीन करना ही पड़ता है। इसके बाद ये सब लोग मिलते हैं शॉन के इलाके में, जो कि डील के लिए आए थे यहाँ पे। सैमस कहता है शॉन को कि वो उसका बेटा है एंड उसकी माँ फियोना है, लेकिन वो यकीन नहीं करता है कि उसका बाप सैमस गांडू है। तो यहाँ पे इनके बीच हाथापाई हो जाती है, क्योंकि इंटरपोल एंड पुलिस भी पहुँच जाती है, जिसके वजह से जो है सैमस भाग जाता है गिलबर्ट के साथ। लेकिन रास्ते में जो है वो फेस्टिवल वाले लोग होते हैं, तो ये लोग गाड़ी से उतर कर निकल जाते हैं। सैमस को पता लग गया था कि वो जो गांडू गिलबर्ट है वो इकट्ठ कराया था सब उसकी बातें, तो उसको वो बांध देता है एक टनल के अंदर। एंड यहाँ पे वो कुछ बॉम्ब के पैकेट्स को ला के जो है यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है गिलबर्ट के आसपास। बट उसके पास होती है डेटोनेटर, जिसको कि वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, एंड यहाँ पे गिलबर्ट को वो छोड़ के चला जाता है। जैसे तैसे जो है एमी एंड डॉब ढूंढ लेते हैं गिलबर्ट को, एंड इस टनल के ऊपर जब वो लोग काफ़ी मज़े कर रहे थे, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न होता है इसलिए। डॉब वो पीछा करती है सैमस का, उससे वो मिलती है, जो कि साला वो गांडू बोट से भागने ही वाला था। इस गांडू के पास डेटोनेटर तो होती ही तो है, बट दूसरी तरफ जो है एमी टेडी को कहती है कि गाना गाने के लिए, ताकि उसके पीछे लोग भागे, एंड ऐसा होता भी है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच बातें चली थी, यानी कि डॉब एंड सैमस के बीच। बट यहाँ पे वो मिक आर्डेल्स ब्रदर्स चले आते हैं सैमस के लिए, एंड पुलिस इंटरपोल आती है सैमस के लिए। सैमस कहता है कि मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता लोग मरे या फिर बचे, वो डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं एंड धमाका होता है। लेकिन उस जगह में कोई होते नहीं लोग, क्योंकि सब लोग जो है वो टेडी के पीछे चले गए थे, क्योंकि वो गाना अच्छा गाता है इसलिए। यहाँ पे मैं भी सैमस पुलिस इंटरपोल के द्वारा चला जाता है, एंड यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है, जो कि 20 साल पुरानी एक मिस्ट्री जो होती है इस सिटी की, जो फाइनली सॉल्व हो जाती है। जैसे कि वो 3 लोग गायब हुए थे, उनमें से 2 का नाम होता है मालाकी एंड फियोना। तीसरी वाली जो लड़की होती है या फिर औरत, उसका नाम है ग्रेटा, जो कि फालतू में मर गई थी। मालाकी को जो है सार्जेंट पावर का बेटा टेडी ने ही मारा था पत्थर से, किसी कारण की वजह से। एंड फियोना जो इस जगह में रुक गई थी, जो कि प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसका बेटा होता है शॉन एंड बाप होता है सैमस। एक्चुअली हाँ, सैमस। तो ये थी मिस्ट्री, जो कि 20 साल के बाद ही सॉल्व होती है, एंड अगर वो गाड़ी बहुत पहले मिल जाती तो शायद ये मिस्ट्री थोड़ी सी जल्दी सॉल्व हो जाती किसी और के जाइए। लेकिन लास्ट में जो है गांडू सैमस वो रिकॉर्डर फेंक देता है, टेप रिकॉर्डर जो भी वो होती है। मैं भी वो पॉडकास्ट को वो कंटिन्यू रखना नहीं चाहता है शायद से, इतनी अच्छी स्टोरी मिलने के बाद भी। डॉब अपना काम छोड़ देती है मे बी, एंड एमी जो है वो डॉब का काम संभालती है उसके बॉस के ऑफिस में जाके, यानी कि डॉब के बॉस के ऑफिस में जाके। तो डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए, ताकि आपको पता लग सके कौन से टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली थे। और थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच।